नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और क्या बोल रहे हैं लाइफ। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हो तो आपका ये जो बोर्डम है ना, उसका आज पूरा कच्चा छट्टा खोल देते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में देखेंगे कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर 15 से लेकर 30 तक की उम्र तक का कोई भी इंसान आज बोर क्यों हो रहा है। अगर 5 मिनट उसे कुछ मिलता नहीं है तो बोर क्यों होता है और उस पर सोल्यूशन क्या है, पूरा देखेंगे। शुरू से एंड तक देखो ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें मैं आपको पेपर पर ड्राइंग्स भी करके दिखाने वाला हूं, तो आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जो मेजर और बेसिक इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के, वो होते हैं 6। उसमें आता है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिसगस्ट और सरप्राइज। अब ये जो 6 इमोशंस है उसमें हैप्पीनेस जो है वो पॉजिटिव इमोशन होता है। उसको छोड़ के सैडनेस, एंगर, फियर और डिसगस्ट, ये जो 4 इमोशंस है वो एक्सट्रीमली निगेटिव इमोशंस होते हैं। और जो छठा इमोशन है सरप्राइज, वो होता है न्यूट्रल इमोशन। दोस्तों किसी भी इंसान के ब्रेन की एक बेसिक टेंडेंसी होती है, अगर कोई इमोशन ट्रिगर मिलता है या फिर स्टिमुलेशन मिलता है तो उसको लेकर एक इमोशनली या फिर मेंटली हाई स्टेट पर पहुंच जाना। तो वहाँ पर भी दिमाग रुकता नहीं है, जब अगर पहुँच जाता है तो उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करता है। तो जितना पॉसिबल हो सके एक मेंटल हाई स्टेट तक पहुँचने की किसी भी इंसान के ब्रेन की एक बेसिक टेंडेंसी होती है। अब देखते हैं बेसिक फ़र्क जब हम ऑनलाइन होते हैं और ऑफलाइन होते हैं। मान लो हम ऑनलाइन है और हम कुछ तो ब्राउज कर रहे हैं। मान लीजिए हम इंस्टाग्राम पर कोई फोटो देख रहे हैं, हमें खुशी हो गई, एक स्टिमुलेशन मिल गया। उसके बाद हमने कोई क्लिप देखी जो थोड़ी सेंसिटिव है, हमें डर लगा, एक स्टिमुलेशन मिल गया। उसके बाद हमने कुछ तो बंजी जंपिंग का वीडियो देखा जिसमें वो कूद नहीं जा रहा है या फिर उसकी रस्सी टूट गई तो हमें डर लग गया, एक स्टिमुलेशन हो गया। अगर डर नहीं लगा तो हमें खुशी हो गई कि हाँ ये अच्छी बात है, हमें भी करनी चाहिए, वो एक स्टिमुलेशन हो गया। हर उस स्क्रॉल के बाद जो आप नया कुछ देखते हो उसमें एक स्टिमुलेशन मिलता है। हर वो पोस्ट, हर वो मीम जिसको आप पढ़ रहे हो, हर वो वीडियो जिसको आप देख रहे हो, हर वो रील जिसको आप देख रहे हो, उसके साथ आपको 1 2 3 4 5 ऐसे न जाने कितने स्टिमुलेशंस मिलते हैं। और मोस्टली ये जो स्टिमुलेशंस होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। आप ही देख लो, 6 है उसमें से 1 न्यूट्रल है, 1 पॉजिटिव है, बचे 4, वो 4 नेगेटिव है। तो किसका ज़्यादा नंबर है आपको ही पता है। अब मान लीजिए इंस्टाग्राम पर आपको अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, आपके ब्रेन को जो अच्छे से खाना खिला सके, तो आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके फेसबुक देख लिया, फेसबुक पर कुछ मिल गया। आपने उसके बाद यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब पर आपको मिल गया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप चूज कर सकते हो और वहाँ से आपके ब्रेन को इमोशन ट्रिगर्स या स्टिमुलेशंस मिलते हैं जिसको लेकर आपका ब्रेन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता रहता है। तो जब हमारा ब्रेन बहुत सारे स्टिमुलेशन हर 1 मिनट में लेता रहता है, स्टिमुलेशन लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहती है, तो उसको आदत लग जाती है। और अभी मान लो हम यहाँ पर हैं इमोशनल स्टेट में, अब ये स्टिमुलेशंस लेके हम यहाँ तक पहुँच गए और स्टिमुलेशन मिले, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये मिलते जा रहे जितनी देर हम ऑनलाइन हैं और हम अब इसी लाइन पर खेल रहे, तो हमारे ब्रेन के लिए एक नया नॉर्मल मेंटल स्टेट एस्टैब्लिश होता है ओरिजिनल के ऊपर, और हमारा ब्रेन उस लाइन को एक नॉर्मल माइंडसेट करके कंसिडर कर लेता है। जब इतना सारा होने के बाद हम ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाता है, फोन को हम साइड में रखते हैं। तो मान लीजिए हम घर में पानी पीने जा रहे हैं, फ्रिज में या फिर घड़े में, कहीं पे भी पानी रखा हो, तो जब पानी पीने जा रहे हैं तो पानी पी के आने का प्रोसेस मान लो 5 मिनट लेता हो। उस प्रोसेस में उतना कुछ हैपनिंग नहीं होता रियल वर्ल्ड में जो हमें उतने सारे स्टिमुलेशंस दे सके। उसके बाद मान लीजिए आप खाना खाने बैठ गए, आधा घंटा आप एक न्यूट्रल माइंड स्टेट में खाना खा रहे हो। क्या आपके ब्रेन को इतने सारे स्टिमुलेशंस मिले? नहीं मिले। उसके बाद मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो घर का, या दोस्तों से मिलने बाहर जा रहे हो। ये जो रियल वर्ल्ड के इंटरैक्शंस है, रियल वर्ल्ड के एक्शंस है, इनमें हमें उतने फ्रिक्वेंटली स्टिमुलेशंस नहीं मिलते। मिलते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम एक्साइटेड भी होते हैं, हमें डर भी लगता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। तो जो हमारी माइंड की न्यूट्रल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, वो यही रहती है। जब हमें एक स्टिमुलेशन मिलता है रियल वर्ल्ड में तो हम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, क्योंकि उसको इमीडिएटली होल्ड ऑन या फिर और ऊपर लेके जाने वाला दूसरा इमोशन हमको मिलता नहीं है। तो हमारे ऑफलाइन वर्ल्ड में हमारे माइंड का जो न्यूट्रल स्टेट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब हमारे ब्रेन को ऑनलाइन पर इस ऊपर वाले मेंटल स्टेट में रहने की आदत लगी है, उस आदत को छोड़ के जब हम एक ऑफलाइन मोड में जाके इस लेवल पर आ जाते हैं तो हमारा ब्रेन इस चीज को जो यूज्ड हो चुका है, हमारे ब्रेन को ऊपर वाले स्टेट की अब आदत लग चुकी है, तो वो ऊपर वाले स्टेट को जाने को मांगता है हमारा ब्रेन। तो ये जो उसकी भूख है ऊपर के स्टेट पर जाके रहने की, जो हम ऑफलाइन जाके नहीं खत्म कर पा रहे, उसको नहीं खिला पा रहे उतनी स्टिमुलेशंस,
तो उसकी जो भूख है, ये भूख ही हमारा बोर्डम है दोस्तों। और जब हम ऑनलाइन में इस हाई मोड से लेके ऑफलाइन में आता है तो हमारा ब्रेन अपोज करता है इस न्यूट्रल मोड पे आने के लिए। वो जो अपोजिशन होता है, वो हमारे ब्रेन में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसे कहते हैं बोर्डम। तो अगली बार जब आपको बोर होता हो तो दुनिया को ब्लेम मत करना कि ये अच्छा नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ये एंटरटेनिंग नहीं है। ये आपके माइंड को नशों की एक लत लग चुकी है और ये आपका प्रॉब्लम है। बाहरी दुनिया ने इसमें कोई गलती नहीं की है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। क्या इस पे सोल्यूशन है? यस, ऑफ कोर्स है। सबसे पहला सोल्यूशन है सोशल मीडिया का यूज़ करके हमें जो इमोशन ट्रिगर्स मिलते हैं, उन ट्रिगर्स का यूज़ करके हमारा ब्रेन ऊपर के स्टेट में जाए और वहीं उसको रहने की आदत लग जाए। इससे पहले हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब बहुत ही आपको नेसेसरी हो, तभी ऑनलाइन जाके एंटरटेनमेंट ले ले, वरना ऑफलाइन एंटरटेनमेंट ढूंढे। दूसरा सोल्यूशन है हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है, ऑफलाइन वर्ल्ड होता है, उसमें एनरिचिंग हैबिट्स और हॉबीज़ ढूंढे। इसमें आपका कोई भी खेलना हो सकता है, उसमें आपको कोई भी ड्राइंग करनी है या फिर बाकी कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ गाने गाना है, ये आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड में होना चाहिए, आउटर वर्ल्ड में होना चाहिए, फ़ोन पर नहीं। और तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है कि हमारा जो रूटीन होता है डेली, सोने का रूटीन, स्लीप रूटीन या फिर खाने का रूटीन, इस रूटीन को चेंज या डिस्टर्ब ना होने दे अनलेस यू आर वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप। जब ये चेंज होता है तो हमारी सारी एक्शंस एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब हमारा रूटीन कायम रहता है, जब हमारा रूटीन नॉर्मल रहता है, तो उस रूटीन में हमें वैसे भी बाकी चीज़ें करने के लिए कम टाइम मिलता है। तो हम सोशल मीडिया को मौका ही कम देते हैं ताकि वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट ही कम करे। तो सोल्यूशन नंबर 1, avoid going online unless it's very necessary. Solution number 2, cultivate enriching hobbies and habits. Solution number 3, don't mess up your daily routine unless you are working on a startup. तो दोस्तों, ये आप हो, ये आपका प्रॉब्लम है और ये आपका सोल्यूशन है। तीनों चीज़ें आपके पास है। अब आगे क्या करना है वो आपके हाथ में है। अब ऐसी ही एक और प्रॉब्लम लोग आजकल फेस कर रहे हैं, वो ये ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग बहुत एफिशिएंट होती है, आपको 10 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ जाती है, जो ऑफलाइन टीचिंग में आपको समझाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा क्लास में स्पेंड होता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जिनकी मदद से हमें अच्छे से समझ आता है, लेकिन वो ग्राफिक्स बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। उनकी हमें जब आदत लगती है तो ऑफलाइन क्लास में हमें वो सब चीज़ें जब देखने को नहीं मिलती है, सर सिर्फ हाथ से ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं, तो हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स या फिर ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। तो ऑनलाइन का एक फ़ायदा और एक नुकसान भी है, ऑफलाइन का भी एक फ़ायदा और नुकसान है। आपको क्या लगता है, जब हम ओवरऑल थिंक करें तो ऑनलाइन लर्निंग बेटर है या फिर ऑफलाइन लर्निंग बेटर? इस पर आपका जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस यहीं रुक जाता है। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस तरीके के यूजफुल वीडियोस आगे भी चाहिए तो हमारी टेलीग्राम फैमिली के साथ जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी थोड़ी देर में ऊपर आपको दिख ही जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।